आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोमेटा। जो इसके पहले मैंने एक और लेक्चर लिया है जिसमें मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा और आज हम स्टोमेटा को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्टोमेटा होता क्या है। अब स्टोमेटा एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट के लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस परफॉर्म करती है, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म होने में। तो ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा को दो वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है स्टोमा, यानी कि अगर वो सिंगल प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे स्टोमा, बट वो अगर बल्क में प्रेजेंट हो, बहुत सारे स्टोमास हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग और पोर्स फाउंड मेनली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इसका क्या मतलब है, ये स्टोमेटा ऐसे होते हैं कि वो एक लीफ के सरफेस पे फाउंड करते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पोर्स है, ये पोर्स कुछ सेल से गार्डेड होते हैं, उनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं बीन शेप जैसे, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज़ टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ये ओपन एंड क्लोज की वजह से यहाँ पर क्या परफॉर्म होता है, गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। यानी कि आपने अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी होगी, तो क्या हो रहा है, ये जो प्लांट है वो किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये प्लांट यूज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये यूज़ कर रहे हैं। एंड इमिट किस चीज़ को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑक्सीजन को इमिट कर रहे हैं। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ये फिर जा कहाँ से रहा होगा, ये जाता है इन गार्ड सेल्स के थ्रू। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से एंट्री करेगा एंड ऑक्सीजन भी यहीं से एग्जिट करेगा। नेक्स्ट बोला गया है, इन सिंपल टर्म स्टोमेटा एक्ट लाइक अ ब्रीथिंग पोर। जैसे हमारा नोज़ है कि हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वैसे ही स्टोमेटा में अपोजिट चीज़ सारी की सारी परफॉर्म होती है। जैसे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, तो ये जो स्टोमेटल पोर है, ये जो गार्ड सेल है, ये किस चीज़ को इनहेल करेंगे, ये करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जस्ट हमारे अपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्टोमेटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये मैंने बताया है कि ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड गार्ड सेल। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि ये सेल है तो ऑब्वियसली सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही। अब आपको एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गार्ड सेल है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। यही वो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। अब क्या ये गार्ड सेल ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गार्ड सेल के ओवरऑल आउटर साइड कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं। अब सब्सिडरी एंड एपिडर्मल सेल्स होती क्या है, वो आगे आने वाले पार्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी। अब ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल थोड़े से आउटर साइड में है और यहाँ पर मिडिल साइड में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है। ये जो स्पेस प्रेजेंट है, जब ऐसा बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट हो तो इसी को बोला जाता है ओपन स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है, सॉरी, ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल स्वेल हो चुके हैं और अब ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ओपनिंग between, okay, control opening between guard cell through which gas exchange and transpiration occur. Now what is transpiration? आप सोचिए कि ये जो छोटे छोटे पोर्स है, ये पोर्स के थ्रू सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल किया जा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जितना भी वाटर उस प्लांट के पास, उस लीव्स के पास एंड सराउंड द स्टोमेटल पोर के पास प्रेजेंट होता है,
यानी कि इस लोकेशन में जितना भी वाटर होगा वो वाटर को ये जब भी ये पोर्स ओपन रहेंगे तो इसके नियर अबाउट जितना भी वाटर होगा ये वाटर भी बहुत ही वेपराइज फॉर्म में बाहर जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में से वाटर कंटेंट बाहर निकलता है, अभी समर डेज़ है तो समर के दिनों में स्वेट आता है, सेम वैसा ही स्टोमेटल पोर्स में से वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम गार्ड सेल के बारे में। अब गार्ड सेल मतलब यही सेल्स है। टू गार्ड सेल्स सराउंड दी पोर। अब ये जो पोर है इस पोर को कौन सराउंड कर रहा है? 2 गार्ड सेल्स सराउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट किडनी शेप, एग्जैक्टली ये किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर ही है। अगर मैंने ऐसे एक पाइप लगा दिया तो ये किडनीज बन जाएंगी। नेक्स्ट डम्बल शेप, ओके किडनी शेप इन डाइकॉट। नाउ व्हाट इज डाइकॉट? डाइकॉट मीन्स जिसके पास 2 कोटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं। अब 2 कोटिलिडॉन मतलब क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स जिनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डम्बल शेप इन मोनोकॉट। नाउ व्हाट इज डम्बल शेप? डम्बल शेप मतलब ऐसा शेप, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके ऐसा शेप मतलब डम्बल शेप, नॉट ओके। और अच्छा शेप बना देती हूँ, ऐसे ही होते हैं 2 डंबल, जिम में जाते हो तो ये जो डंबल शेप है ये डंबल शेप किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट में। मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है 2। डाइकॉट में अगर 2 कोटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं तो मोनोकॉट में कितने कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे? सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पर अगर वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है तो ये गार्ड सेल्स क्या होंगे? ये गार्ड सेल्स होंगे स्वेल। बट वाटर अगर यहाँ से बाहर निकल गया, वाटर अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में एंड सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये रहा सेल वॉल, मतलब सेल की एक वॉल है। और ये जो वॉल है ये इनर साइड में क्या होती है? ये वॉल इनर साइड में बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। यानी कि अब देखिए ये वॉल बहुत ज़्यादा थिक है इनर साइड से। अब थिक होने के कारण इससे फंक्शन कैसा परफॉर्म होता है और क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? ये वॉल थिक है और ये वाली जो वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिन है। नाउ जस्ट इमेजिन कि वाटर एंटर कर रहा है ये गार्ड सेल के अंदर। जैसे ही वाटर आ गया ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? ये गार्ड सेल हो जाएंगे स्वेल। अब जैसे ही ये गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, अब सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट थिन वॉल पे करेंगे कि थिक वॉल पे करेंगे? ऑब्वियसली जिस साइड की थिन वॉल होगी, यानी कि ये वॉल अगर थिन है तो इसके ऊपर ही ये जो वाटर है ये प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ये जो वॉल है ये वॉल एक्सटेंड हो जाएगी। पर ये जो इंटरनल वॉल है, इनर वॉल है, ये वॉल थिक है तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जब गार्ड सेल स्वेल होते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में स्वेल होते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? जिस साइड की वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। एंड आउटर वॉल, ये देखिए आउटर वॉल क्या है? बहुत ही ज़्यादा थिन है। इनर वॉल क्या है? बहुत ही ज़्यादा थिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्यों परफॉर्म होता है? रिमूव एक्सेस वाटर वेपर एंड मेंटेन वाटर बैलेंस, ठीक है। यहाँ देखिए आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी दिखती है दिखने में। ये देखिए ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल को इमेजिन करो कि ये और ज़्यादा स्वेल हो चुका है। अब जैसी एक मिनट, ये थिक वॉल बन गई है, ये रहा गार्ड सेल जो बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो चुका है। अब ये स्वेल हो चुका है तो ये ओपन होगा या क्लोज होगा? जब भी गार्ड सेल आपको स्वेल दिखेगा तो ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा ओपन स्टोमेटा को। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे श्रिंकेज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये श्रिंक हो चुका है तो ये कौन से फॉर्म में? और ये यहाँ से पैक्ड हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा आ जाता है, पैक्ड हो जाता है ऑलमोस्ट। ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज फॉर्म में, यानी कि ओपन स्टोमेटा है और ये
क्लोज स्टोमेटा है। अब मैकेनिज्म कौन से टाइम पे कैसा वर्क करता है, दिन के टाइम पे कैसा वर्क करता है एंड नाइट के टाइम पे कैसा वर्क करता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि कुछ आउटर सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ये वाली सेल्स। अब इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कौन सी सेल्स होती है, वो सेल्स होती है सब्सिडरी सेल्स। अब सब्सिडरी सेल्स फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं यहीं पर बता देती हूँ। अब यहाँ इमेजिन कीजिए कि ये रही कौन सी सेल, सब्सिडरी सेल। ओके, अब वाटर, अगर ये प्लांट है तो प्लांट में वाटर कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू आता है, और रूट्स में से, ये रहे रूट्स, ठीक है, और रूट्स में से कौन सी वेसल उस वाटर को कैरी करती है, वो कैरी करती है जाइलम वेसल। अब जाइलम वेसल के थ्रू ये जो वाटर है, ये वाटर लीफ तक आएगा, लीफ मतलब यहाँ तक आएगा वो वाटर, कहाँ तक, नियर अबाउट स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के पास अगर वाटर आ रहा है तो स्टोमेटा के अराउंड एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, यानी कि पूरा का पूरा वाटर आके अब किसके पास स्टोर किया गया है, सब्सिडरी सेल के पास। यानी कि जब भी स्टोमेटा को ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटा को वाटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जितना भी सपोर्ट इस स्टोमेटल पोर को लगेगा या फिर इस स्टोमेटल लाइनिंग को लगेगा, वो सारा एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वो करती है ये सब्सिडरी सेल। अब यहाँ पढ़ के देखते हैं कि सब्सिडरी सेल मतलब क्या होता है। सराउंडिंग द गार्ड सेल आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल नोन एज सब्सिडरी सेल, या फिर उसको बोला जाता है एक्सेसरी सेल्स। दे सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल। सी मूवमेंट, ये जो गार्ड सेल का मूवमेंट हो रहा है, ये गार्ड सेल के मूवमेंट को ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अब तुम्हें स्वेल होना है तुम स्वेल हो सकते हो, अब तुम्हें श्रिंक होना है तुम श्रिंक हो सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ रिजर्वर फॉर वाटर एंड आयंस। अब यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिजर्व किए जाते हैं, यानी कि जब भी स्टोमेटो को ज़रूरत पड़े तब वो वाटर स्टोमेटो के टूवर्ड्स भेजा जाता है एंड देन स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन स्टोमेटा का, कि फर्स्ट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करना। अब ये गैसियस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म हो रहा है, स्टोमेटल पोर जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकाल दी जाएगी, वो बाहर निकाल दी जाएगी ऑक्सीजन, एंड कौन सी गैस को इनहेल किया जाएगा, वो गैस रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोला जाता है गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ देखिए, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और फूड को बनाने के लिए हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन देखी है, उसमें क्या यूज़ हो रहा था, उसमें यूज़ हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बन रहा था, C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज बन रहा था। अब किस चीज़ों की ज़रूरत है हमें, फर्स्ट ज़रूरत है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगी तो सब्सिडरी सेल्स क्या करेंगी, इसके पास वाटर भी भेजेंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों के दोनों अब स्टोमेटल पोर में चले गए हैं। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, कौन सी चीज़ की, फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूज इनटू द लीफ। अब ये जो दिन के टाइम है और नाइट का टाइम है, वो दिन के टाइम पे ये जो स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दिन के टाइम पे ही सनलाइट है, लाइट एनर्जी है। अब विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी स्टोमेटल पोर क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करेंगे, और गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो किस चीज़ को इनहेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द सेम पोर्स। अब जिस पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया है उसी पोर के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी बताया मैंने ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन
क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन मैं रिपीट कर दूँ, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस जो स्टोमेटल पोर के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा वाटर होगा, ये वाटर क्या होगा, ये वाटर स्टोमेटल पोर में आएगा और स्टोमेटल पोर उस वाटर को बाहर भेजेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन। ये देखिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये क्यों ज़रूरी है, अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो तो प्लांट के साथ क्या हो सकता है। प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देना है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। एज वाटर इवेपरेट फ्रॉम द स्टोमेटा इट कूल्स द प्लांट सिमिलर टू स्वेटिंग इन ह्यूमंस। यानी कि जैसे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी हीटअप हो जाएगी, वैसी ही कूलिंग इफेक्ट किसको ज़रूरत है, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि आपने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ की होगी कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आपके एक डिक्की में पाइप है और उस पाइप के थ्रू आपने माउथ से उस पाइप को, एक जो एंड है वो आपने आपने पेट्रोल टैंक में डाला है और एक एंड आपने कहाँ रखा है, अपने माउथ में रखा है। दूसरे की जो गाड़ी है, बाइक है, उस बाइक में वो जो पाइप आपने ऐड किया है, उस पाइप से जब आप सक करते हो और सक करने के बाद जो पेट्रोल आपका बाहर निकलता है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो एक सक्शन पुल परफॉर्म कर रहा है। सेम सक्शन पुल आपका यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल जैसा वर्क करता है। यानी कि प्लांट में से ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स क्या करेंगे, ये रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ भेजेंगे, ये भेजेंगे लीफ के टूवर्ड्स, और लीफ स्टोमेटल पोर को ओपन करके ट्रांसपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगी। यानी कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये अब एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में चले गए हैं। अब यही एनवायरमेंटल पोर्स क्या होंगे, अगेन कुछ प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ आएंगे, ज़मीन पे आएंगे। फिर से ये प्रोसेस यही होगी कि यहाँ से ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को। ये रूट हेयर किसके पास भेजेंगे, जाइलम के पास। ये जाइलम अगेन भेजेगा लीफ के पास, लीफ अगेन स्टोमेटल पोर के पास भेजेंगे, मतलब गार्ड सेल के पास भेजेंगे। गार्ड सेल ट्रांसपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगा। यानी कि ये जो एक सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म हो रही है उसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। द वाटर लॉस क्रिएट द सक्शन फोर्स दैट पुल्स वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। अब अगर ये सब्सिडरी सेल्स वाटर को रिजर्व नहीं रखेंगी और कभी ऐसा हो गया कि ड्रॉट कंडीशन पैदा हो गई, तो उस टाइम पे ये जो स्टोमेटल, ये जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल के पास वाटर ही नहीं रहेगा। अब वाटर ही नहीं तो स्टोमेटल पोर, ये जो पोर है ये ओपन ही नहीं हो पाएगा। ओपन नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाएगी यानी कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वही परफॉर्म नहीं हो पाएगी। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा ही है, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशन टोमेटो क्लोज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। यानी कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि जब वाटर बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये जो पोर ओपन होना चाहिए, ये पोर को क्लोज़ कर दिया जाता है, यानी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट्स में होता है, ये होता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में। ठीक है ना, व्हाट इज़ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ज़ेरोफाइटिक मतलब डेजर्टिक प्लांट में। अब आपने सुना होगा कि डेजर्टिक प्लांट मतलब डेजर्ट में तो वाटर होता ही नहीं है। उनके रूट्स इतने ज़्यादा लंबे होते, इतने ज़्यादा डीप होते हैं कि वो वाटर को ढूंढने के लिए हर एक जगह जाते हैं। जितना वाटर उन्होंने कलेक्ट किया वो वाटर को सब्सिडरी सेल के पास स्टोर करके रखते हैं। और ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स वो दिन के टाइम पे ओपन नहीं रखते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर ये पोर्स को ओपन रखा जाए तो ये जो स्टोमेटल पोर्स ओपन रहते हैं इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, और जितनी मेहनत से ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स ने वाटर को कलेक्ट किया था उतने ही ईजिली ये वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाएगा। यानी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनकी बॉडी का मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। जैसे एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, एक नॉर्मल प्लांट है और एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, तो दिन के टाइम पे और नाइट के टाइम पे दोनों में
प्रोसेसेस डिफरेंट होती है, दोनों में ये स्टोमेटल पोर डिफरेंटली ओपन होते हैं। अब जैसे नॉर्मल प्लांट है तो नॉर्मल प्लांट में दिन के टाइम पे स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, और नाइट के टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। पर ये जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट में यही पोर्स दिन के टाइम पे क्लोज रहते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में सारा का सारा पानी बाहर ना चला जाए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, इसलिए इनको क्लोज रखा जाता है। और नाइट के टाइम पे फिर ये ओपन रखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम नाइट के टाइम पे ओपन रखते हैं तो नाइट के टाइम पे भी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती होगी। हाँ, होती है, बट जितनी इंटेंसिटी दिन के टाइम पे होती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की, उतनी इंटेंसिटी नाइट के टाइम पे नहीं होती है। यानी कि नाइट के टाइम पे ये स्टोमेटल पोर ओपन रखते हैं तो इनका वाटर लॉस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर। अब एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर एक्सेप्ट थ्रू स्टोमेटा मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी बैलेंस इन एनवायरनमेंट। अब ये क्या हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रही है, कुछ वाटर वेपर क्या क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर चले जा रहे हैं। क्यों बॉडी के बाहर चले जा रहे हैं? क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन करना है। अगर ड्राई कंडीशन है तो ह्यूमिडिटी बहुत एक्सेस अमाउंट में होगी, उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ स्टोमेटा, जो मैंने अभी बताया था फर्स्ट स्लाइड में, डाइकॉट में किडनी शेप का होता है, मोनोकॉट में ये रहा डंबल शेप का, जो डंबल आप जिम में जाके उठाते होंगे वो डंबल शेप का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स कितने हैं। अब ये अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर में है कि टाइप ऑफ स्टोमेटा आपके 10th की एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है। बट अगर स्टिल आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल आंसर बनाना है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस। अब देखते हैं कि टाइप्स कितने हैं स्टोमेटा के। स्टोमेटा के टाइप्स है 3। एक है एपिस्टोमेटिक, एक है हाइपोस्टोमेटिक और एक है एम्फीस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक मतलब ऐसे स्टोमेटा जो सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, अपर रीजन पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब अपर रीजन पे प्रेजेंट होंगे तो उन प्लांट को कहाँ पर रहना पड़ेगा, वाटर में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो वाटर के अंदर से स्टोमेटल पोर तो ओपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करना है, हाई अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करना है, तो उनको अपने स्टोमेटा को कहाँ रखना पड़ेगा, अपर सरफेस पे ही रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इज वाटर लिलीज। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोस्टोमेटिक मतलब क्या होता है, ऐसे स्टोमेटा जो सिर्फ और सिर्फ लोअर रीजन पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, एग्जाम्पल है मैंगो एंड हिबिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फीस्टोमेटा। एम्फी मतलब एम्फीबियंस को याद रखो, एम्फीबियंस मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। अब ऐसे स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं बोथ सरफेस पे, यानी कि इनर में भी प्रेजेंट रहेंगे और आउटर में भी प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें आता है ग्रासेस एंड वीट। ठीक है, एपिडस्टोमेटिक ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपर रीजन पे, हाइपोस्टोमेटिक ये होते हैं सिर्फ लोअर रीजन पे, एंड एम्फी बोथ लोअर एंड हायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब यहाँ देखिए कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है, हम पहले ये देखते हैं कि जितने भी स्टोमेटल पोर के पास, यानी कि उस लीव के पास, यानी कि उस सब्सिडरी सेल के पास आयंस होंगे, कौन से आयंस, पोटेशियम आयंस होंगे। ये पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, ड्यूरिंग द डे गार्ड सेल एक्टिवली पंप द पोटेशियम आयंस फ्रॉम नेबरिंग सेल। अब ये क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयन को पंप कर रहा है, ये रही फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्या परफॉर्म हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, वाटर जितना भी होगा ये आउटर रीजन से, यानी कि सब्सिडरी सेल से ये एंटर करेगा कहाँ पर, स्टोमेटल पोर्स में। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, यानी कि ये वाटर बाहर से अंदर एंटर कर रहा है। अब जैसे ही वाटर एंटर करेगा, ये जो थिन मेम्ब्रेन है, ये थिन मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, और ये जो थिक मेम्ब्रेन है ये एज इट इज़ रहेगी। अब ड्यू टू दैट थिन मेम्ब्रेन, ये जो एक्सटेंशन परफॉर्म हो रहा है, इसी की वजह से ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग भी वाइड हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द गार्ड सेल बिकम स्वॉलन और टर्जिड। अब स्वॉलन मतलब क्या होता है, ये स्वेल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
अब ये गार्ड सेल यानी कि ये पोटेशियम आयंस की वजह से, ये वाटर की वजह से ये गार्ड्स क्या हो गए हैं, अब ये गार्ड सेल्स ओपन हो गए हैं, यानी कि अब स्टोमेटल पोर इजीली विजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है। स्टोमेटा क्लोज होता है, ये जो आयंस अंदर आ चुके थे यही आयंस अब क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे। जैसे ही आयंस मूव आउट करेंगे उनके पीछे पीछे ये जो वाटर है, ये वाटर भी क्या करेगा, ये वाटर भी बाहर चला जाएगा, यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, यानी कि ये जो सेल स्वेल हो चुकी थी, अब ये सेल किस कंडीशन में आ गई है, ये सेल आ गई है श्रिंक कंडीशन में, ये सेल आ गई है फ्लैसिड कंडीशन में। अब फ्लैसिड कंडीशन में आ गई यानी कि क्या हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं कि स्टोमेटा अब क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने देखा है कि बेस्ड ऑन शेप ऑफ गार्ड सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप, एक किडनी शेप एंड एक डम्बल शेप। किडनी शेप कौन से इसमें होता है, डाइकॉट, जिसमें 2 कोटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं, और डम्बल शेप मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, जो मेज एंड शुगर केन में पाए जाते हैं। ओके और यहाँ पर की फैक्टर्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नीट की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बेसिक सबको आते हैं, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये जो एक चार्ट है, ये जो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक और बार पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।